मेरे लिए सिर्फ सोसाइटी को देना, सोशल वर्क करना, जैसे हेल्प करना। मैं एक स्लम से हूँ और मैं स्लम के लोगों को हेल्प करना चाहती हूँ। और बेयरफुट स्लम एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट देता है। जैसे यहाँ पे एक्यूपंक्चर, जैसे बैक पेन है, नी पेन, पैरालिसिस के पेशेंट हैं, उनके लिए हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो गरीब लोग हैं, जैसे एक्यूपंक्चर का नॉर्मल रेट आप प्राइवेट में जाते हैं यहाँ पे इंडिया में 200 लेके 1000 रुपये तक है। तो लेकिन जो स्लम के लोग हैं वो नहीं जा सकते। जो 10,000 भी कमाते हैं वो भी नहीं जा सकते। हर बार महीने में अगर 10 बार उसको 200 रुपये देना है तो 2000 उसका जाएगा, तो कहाँ से देगा। लेकिन ये है कि हम लोग यहाँ पे जब स्टार्टिंग में 10 रुपीज़, अभी 20 रुपीज़ चार्ज करते हैं। उसमें से कोई फ्री भी पेशेंट है हमारे पास, तो जो अफोर्ड नहीं करते उनके लिए है। लेकिन मेरी मम्मी, जहाँ हम लोग स्लम में रहते हैं वहाँ पे मेरी मम्मी हाउस वाइफ है, और वहाँ पे वो इन लोगों को हेल्प करना उसका नेचर था। ऐसे से कम्युनिटी लीडर हुआ, तो उसी से मैंने ट्रेनिंग लिया। जैसे अलग बाहर से कहीं सोशल वर्क का ट्रेनिंग नहीं लिया। जैसे मेरी आइडल मेरी मदर है, जैसे किसी की मदर टेरेसा है या किसी की कोई और है, लेकिन मेरी आइडल मेरी माँ है। मैं हमेशा बोलती मेरी माँ ही मेरी गुरु है सोशल फील्ड में। मैं एक अलग NGO में काम करती हूँ, तो वहाँ पे जो वॉल्टर फिशर है मेरे पार्टनर, वो वहाँ पे आए थे फ्री कैम्प के लिए। तो वहाँ पे मैं एज अ ट्रांसलेटर और असिस्टेंट इंचार्ज थी उनके पूरे कैम्प की। तो वहाँ पे मैं ऑलरेडी एलोपैथिक डॉक्टर लोग से काम करती हूँ। मैंने एलोपैथिक का इफेक्ट देखा था, और 25 डेज़ में एक्यूपंक्चर पहले मुझे बिल्कुल पता नहीं था। एक्यूपंक्चर क्या है वो भी पता नहीं था, लेकिन कोई 2 फॉरेनर आए हैं, उन्होंने सिर्फ नीडल्स लगा के ट्रीटमेंट दे रहे, उसका अच्छा सा रिजल्ट आ रहा है। तो मैंने मम्मी को भी बुलाया उसके लिए, ट्रीटमेंट के लिए। मेरी मम्मी को नी पेन और स्लीपिंग प्रॉब्लम था, तो मेरी मम्मी को वो इम्प्रूव हो गया। और उसके बाद फिर हम दोनों ने, मैंने उनसे बात की कि मैं भी मेरे स्लम में प्रोजेक्ट चालू करना चाहती हूँ, और ये कुछ अलग है और इसमें कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जैसे अल्टरनेटिव मेडिसिन, और ये WHO प्रमाणित है एक्यूपंक्चर। तो उसमें मैंने देखा कि बहुत अच्छे रिजल्ट है। और 2008 में हमने हमारे इंडिविजुअल क्लिनिक खोला। जो मेरे पार्टनर है वॉल्टर फिशर, उनके साथ हम दोनों ने क्लिनिक खोला। तो जो फर्स्ट क्लिनिक था वो बहुत छोटा था, अभी ये दिख रहा है बड़ा है, लेकिन जो फर्स्ट था वो बहुत छोटा था। वहाँ पे 2 ही बेड थे, हम लोग ऐसे जस्ट स्टैंड खड़े रह सकते दोनों, ऐसे क्लिनिक था। और फिर हम लोग को ज़्यादा लोगों से लोग आते गए ज़्यादा। फिर हम लोग 2009 में यहाँ पे मिला, तो ये 5 बेड का क्लिनिक है। लोकल एक्यूपंक्चरिस्ट फाइंड करना ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो लास्ट दो साल से हमारे पास अच्छे, जैसे मैं बोल सकती हूँ मेरे पास अभी डायमंड है मेरे यहाँ पे जो भी एक्यूपंक्चरिस्ट है। तो बड़ी दिक्कत थी कि लोकल एक्यूपंक्चरिस्ट टीम, जैसे बहुत सारे लोग आते थे, जैसे हम लोग ने प्रोजेक्ट चालू किया, लेकिन वो सब लोग बिजनेस माइंड से आते थे। लेकिन हमें ऐसे चाहिए थे जो सोसाइटी के लिए करेगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं यूरोपियन स्टैंडर्ड लेवल के क्लिनिक है हमारे, तो उसमें जो स्टैंडर्ड है, तो उसमें अलग अलग लोग, बहुत सारे लोग कि हम लोग आपके साथ काम करना चाहते हैं और आपके पास सीखेंगे। लेकिन जो हमारे जैसे सेम आर्ट के लोग नहीं थे। और जो अभी मेरे पास 4 यहाँ पे मुंबई में 4 है, तमिलनाडु में 4 एक्यूपंक्चरिस्ट है, वो सोशल माइंडेड है टोटल, वो सोसाइटी को देना चाहते हैं। अलग अलग प्रोजेक्ट को मिलता है, लेकिन एक्यूपंक्चर के लिए अभी तक गवर्नमेंट का सिर्फ मान्यता है एक्यूपंक्चर के लिए, लेकिन ऐसे फोकसली गवर्नमेंट अभी कुछ इसके ऊपर काम नहीं कर रही। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है कि यहाँ इसके साथ गवर्नमेंट से भी हम लोग का गवर्नमेंट से भी बात करना पड़ेगा बहुत सारा। तो अलग अलग ग्रुप्स भी काम कर रहे हैं एक्यूपंक्चर। जैसे पहले होम्योपैथी था, जो ऐसे ही जस्ट प्रैक्टिस करते थे, फिर बाद में उसका ऑफिशियली मान्यता मिला कि एक्यूपंक्चर वैसे फ्यूचर में होगा एक्यूपंक्चर के बारे में। जैसे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी करना है तो 10 बार जाओ अपने गवर्नमेंट के इसमें ना, कोई काम एक बार जाके नहीं। थोड़ा जैसे करप्शन हर जगह, अगर आप करप्शन नहीं देना चाहते तो आपको 6 महीना इधर। मैं चाहती हूँ, मैंने करप्शन किया नहीं, और मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं किसी को पैसा देके काम करूँ। तो जो ही मुझे रजिस्ट्रेशन करने का था, मैंने सितंबर में अप्लाई किया रहेगा, लेकिन मुझे वो लोग ने 10 बार ये आपका मैडम बराबर नहीं, ये चाहिए एक लाइन के लिए फिर से। तो मुझे 2009 में फरवरी में मेरा रजिस्ट्रेशन 7 मंथ लगे, जो यहाँ पे 1 मंथ में काम होना चाहिए। गवर्नमेंट का हर चीज़ के लिए मैंने गवर्नमेंट यहाँ पे एक कॉलोनी है, तो वहाँ की जगह के लिए, जगह में मूव होने के पहले वहाँ पे मैं गई थी। वहाँ पे मुझे 1 साल वो लोग ने बुलाया, फिर बाद में बताया कि 2098 में ये सर्कुलर निकालना।
ऐसा गवर्नमेंट है अपना, तो गवर्नमेंट से काम करना बहुत डिफिकल्ट, ईजी नहीं है। I found Barefoot Acupuncturists online, and I thought that this is a really great venture. And because if people from abroad are coming to India and doing so much work for our country people, then I, as an Indian, should also support support this project. And so I joined in, and I volunteered for 1 year, and I just helped out in whatever experience of mine I could. And then after 1 year, Walter and Ujjwala accepted my inputs, and we started working on a long-term basis. With Barefoot Slums, my main work would be to make sure that the project is sustainable and the project grows in the right fashion it is it ought to. So this includes making sure that the right funding comes in, the right connections we make with external entities. We have made good connections with startup support groups like Unlimited India, Toolbox, etc., which are really important for social enterprises. So it was my work to identify these entities and to connect Barefoot Slums with them. And in terms of the long-term goal of what the project has to be, so I keep in touch with Walter and Ujjwala, and I make sure that the plans that they want to go ahead with, from what I can help out, I make sure that the project goes ahead with. The reason why I want Barefoot to why I'm associated with Barefoot is because I have seen that in India, alternative medicine really needs to grow, because from my experience in my own family, I've had family members who passed away because of chronic disorders, and we had the best conventional medical treatment given to them, and it was still the conventional medicine did not really work out for them. And a couple of years later, I had the opportunity to work with a traditional Chinese medicine doctor from Taiwan, and I was helping him out, and he happened to be treating people with the same chronic conditions successfully. So I was completely zapped that this is the power of acupuncture and traditional Chinese medicine. Then why is it not being promoted? So I had, from a commercial sense, I had made a change into that direction. However, when I found Barefoot Acupuncturists, that you have the best acupuncturists from around the world, they are coming to India on a pro bono basis as to help the people out. I mean, this is a great opportunity for our country, and right now we can work on we have very small clinics, but this is a way by which people do not really have to bear the burden of heavy cost for just becoming all right and living a healthy life. So I see this is a very big opportunity through which, if this project becomes successful, then we can have not only this project can grow, but the health of the nation itself can grow, because I think so if this project becomes successful, many others will also want to duplicate it, and end of the day, it's a win-win situation for us. But Ujjwala has great potential and kinetic energy at the same time. I mean, one glance at her, one person would really underestimate what she is capable of doing. But if you see that what all she's done in the last 6 years, it has been completely, it's completely remarkable. A person from the slums has managed and such an enterprise, worked with people from around the world, and created the system altogether. I mean, this is something that you would expect a project like this, you would say, oh, who's behind it? Probably someone who's maybe done a bachelor's or an MBA or something like that. And here you see this absolutely humble, honest girl who just does it for the passion of it. And really, she's just driven by the passion of wanting to help people in her community and in gradual way help more people in India. बोला ना, मेरी मम्मी मेरी आइडल है, और उनसे मैं तो एक पहले से वही कि सोसाइटी को देना है, तो मुझे ऐसे मैं मनी माइंड नहीं हूँ, मुझे ऐसे सोसाइटी के लिए, जैसे मेरे फ्रेंड लोग बोलते हैं कि मैं स्टूपिड कर रही हूँ, जैसे उनके पॉइंट ऑफ कि इसी एज में कमाना चाहिए जाना, फिर बाद में लोग सोशल एंटरप्राइज स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं सोचती हूँ अगर हम कुछ अच्छा करते तो सोसाइटी हमें हेल्प करेगी, अगर कुछ अच्छा काम करते लोग आएंगे हेल्प के लिए। हम कुछ भी अच्छा करते तो अपने आप वो अच्छा, अब पॉजिटिव थॉट करो, पॉजिटिव बनेगा आपकी लाइफ में, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जो लोग आते हैं, जो गरीब लोग हैं, जो पैसा नहीं पे कर सकते हैं बाहर ट्रीटमेंट के लिए, और बाहर मार्केट में एक्यूपंक्चर के लिए बहुत ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं, तो यहाँ पे बेयरफुट एक्यूपंक्चरिस्ट के क्लिनिक से इन गरीबों को 20 रुपये में ट्रीटमेंट दी जाती है, जो कि बिल्कुल नाम मात्र फी है। और उससे बेयरफुट एक्यूपंक्चर का ये काम
जो फैल रहा है पूरे बॉम्बे में और भारत में, तो और अच्छे एक्यूपंक्चरिस्ट और अच्छे लोगों को इस क्लिनिक से जुड़ते जाए। One of the big challenges of sustaining and growing this project is finance, and in social NGOs generally the best opted way is of fundraising, looking at funding from corporates or individual entities. However, at Barefoot Acupuncturist we've also developed a hybrid model which we call the donor clinic. So wherein what happens is that we convert one of our clinics on a bi-weekly basis into a more upmarket clinic, and we get people from the higher society who come here for treatment, and all the profits which are made from that clinic are transferred into sustaining the social clinic. So in this way we are looking at actively getting the highest strata of society involved in the project, and it's a very novel way by which a regular person from the highest strata of society can actually heal themselves and as well as help to heal the world as well. So I think so that is a brilliant way to go about. मेरे पेशेंट जैसे मेरे पेशेंट जब अच्छे होते हैं वो आके रिप्लाई करते कि मुझे ये अच्छा लगा, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब कहीं भी मेरे पेशेंट मेरे फ्लायर्स हैं, मैं कहती हूँ कि मैं बाहर भी रहूँगी तो मेरे पेशेंट से इतना रिलेशन है कि वो सब कुछ बता देते हैं। और जहाँ पे 90% पेशेंट जो आते हैं वो जो दर्द से रोते रोते आते हैं और फिर वो ट्रीटमेंट के बाद उनको अच्छा लगता है और एकदम उनके चेहरे पे जो खुशी रहती है ना, वही जब अच्छी होता है तो वो बोल सकते हैं उसकी कुछ वैल्यू नहीं है, ये अमूल्य उनकी जो हंसी है वो मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मायनी 90% बेटर। हाँ, ABCD पासून आता शिकवायला पाहिजे आम्हाला। युवाओं के लिए हम बोल सकते हैं कि आप सोचो अपने सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए। और हम जैसे अभी कौन सा भी चीज़ करने के लिए बहुत सारा फाइट करना कि हर जगह हम जाते तो करप्शन फर्स्ट है, तो करप्शन बिगड़ किए लड़ना इजी नहीं है। तो युवाओं को बहुत स्ट्रेंथ रहना, स्ट्रांग रहना चाहिए कि अपने पॉइंट से ना हिले, वो मस्ट है। क्योंकि आप कहीं भी जाते हैं कुछ भी करते हैं तो ऐसे डिफ़िकल्टी आती है कि हाँ मैं भी करप्शन करूँ, लेकिन वो हम न करने के लिए हमें बहुत स्ट्रांगली रहना चाहिए।